और आज हम शुरू करना जा रहे हैं पृथ्वी पर देशांतर एवं अक्षांतर यानी कि अक्षांतर एवं देशांतर रेखाएं किस प्रकार अक्षांतर रेखाएं होती हैं और किस प्रकार देशांतर रेखाएं होती हैं और वास्तव में इसका मतलब होता क्या है और हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। और हमारे लिए जैसे किसी भी प्रकार के हम कहीं पर जाते हैं, कहीं पर रहते हैं या फिर किसी स्टेट को देखते हैं या किसी देश को देखते हैं या किसी राज्य को देखते हैं तो किस प्रकार देखते हैं, उसका मतलब अंदाजे किस प्रकार लगाता है, ये कहाँ पर रहती है। केवल देशांतर और अक्षांश रेखा ये तय करती है। क्या करती है? अक्षांश देशांतर रेखा। और यदि समय का अनुमान निकालना हो तो ये हमारे देशांतर रेखा है वो काम करती है। कौन सी करती है? देशांतर रेखा। और ये किस प्रकार काम करती है इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। देशांतर रेखा है ना। ये क्या हो गई? ये पृथ्वी हो गई। थोड़ी चपटी करते हैं। वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है ना। कैसी है? चपटी भी और इस प्रकार पर्वत पहाड़ वगैरह जमीन वगैरह सारा है ना। पृथ्वी कहीं देखते हैं आप, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है। एक चपटी है, चपटी होने के बाद में इनकी स्थिति सही नहीं है। कैसे? क्योंकि पर्वत आएंगे, हिमालय आएंगे है ना, कहीं पर गड्ढे आएंगे, समुद्र आएंगे, कहीं पर स्थल आएंगे। तो ये हो गए पर्वत हो गए, ये समुद्र हो गए यहाँ पर, और ये स्थल हो गए है ना, इस जगह को स्थल हो गए। इस प्रकार ये जगह जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें एक ये होती है ना। एक क्या होती है? एक ही होती है। और इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं अक्षांश। अक्षांश ये पूरी अक्षांश रेखा है। अब बात आती है अक्षांश किससे कहते हैं। और एक ये बिंदु है ना, और एक ये बिंदु, जब दो बिंदु है ना आपस में जब मिलते हैं और जो वो रेखा बनती है ना, उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और ये कहां पर होती है? ये 0 डिग्री पर होती है ना। और इसको किस नाम से जानते हैं? और एक तो अक्षांश रेखा होगी, इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। कैसे? किस नाम से? भूमध्य रेखा। और इसको 0 डिग्री। अक्षांश रेखा है। और ये कहां से गुजरती है? ये मानचित्र से बता दूंगा, लेकिन बताता हूँ एशिया के मतलब कि दक्षिण स्थित है ना। एशिया के दक्षिणी महाद्वीप है ना, छोटे छोटे वहां पर से गुजरती हैं। और अफ्रीका से गुजरती है, और ये अमेरिका से गुजरती है, अमेरिका महाद्वीप वहां से गुजरती है। और इस प्रकार इन क्षेत्रों से ये गुजरती हैं। और इसमें एक वो नदी है, वो कांगो नदी है। उनको ये क्या 2 बार काटती हैं। किसको 2 बार काटती है? कांगो नदी को। अफ्रीका की नदी है कांगो नदी। कितने बार काटते हैं? 2 बार काटते हैं, है ना। इस प्रकार ये हो गए, इस प्रकार स्थिति है। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिंदु आ जाएगा। और इनको और इनको यदि छोड़ दिया जाए, क्या छोड़ दिया जाए, तब इनकी कितनी मतलब कि गिनती होगी? ये मतलब कितनी अक्षांश रेखाएं होगी? 179। कितनी? 179। किसको? इनको और इनको। क्यों छोड़ते हैं इनको? क्योंकि ये तो यहाँ पर डबल गिनी जाएगी,
वापस इधर, है ना, डबल कितनी जाएंगे ना, फिर यहाँ पर कितनी सारी कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। इस प्रकार ये ऊपर वाली हो जाएगी ना, वो ये कितनी हो जाएगी 179, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 181, कितनी हो जाएगी 181। आई बात समझ में, हो गया ना, आगे देखते हैं। अब जो इसके बीच में इस और ये है ना, अब इनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इनको, ऐसे ये बिंदु होगा, ये अक्षांश रहेगा, इनके बीच की इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कटिबंध। क्या कहेंगे, कटिबंध, कटिबंध। और इनकी जो दूरी है वो कितनी होगी, एक अक्षांश कि दूसरे अक्षांश, यानी 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के बीच के जो मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है 111, है ना, 111 डिग्री, कितनी 111 डिग्री। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, कैसे, जैसे जैसे ऊपर की जाएंगे तो थोड़ा बहुत इसमें बदलाव देखा जाएगा, और वहां पर होगी 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्री, है ना, 1 डिग्री में थोड़ा बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे कम मिलेगी तो यहाँ पर डिग्री में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। और यहाँ पर जो डिग्री 111 डिग्री, कितनी 111 डिग्री, है ना, 111 डिग्री है, सॉरी किलोमीटर, डिग्री कहाँ लगाने, किलोमीटर, किलोमीटर, हाँ, और ये 1 डिग्री के बराबर है ना, मतलब हर एक कटिबंध के अंदर कितना होता, 111 किलोमीटर, कितना होता 111 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ के बीच में। हो गया क्लियर, अक्षांश। और ये जब मिलती है तो क्या हो जाता है, अक्षांश रेखा बन जाती हैं। और ये कांगो नदी को 2 बार काटती हैं, और ये किस महाद्वीप से निकलती हैं, जैसे एशिया का दक्षिण महाद्वीप है ना, और अफ्रीका है, और अमेरिका महाद्वीप है, हाँ, वहां से ये गुजरती है। और इसके बाद में ये और प्रशांत महासागर से गुजरती हैं, है ना, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, वहां से ये गुजरती है। और आगे देखते हैं, ये सारा क्या मानचित्र में दिखा दूंगा, जितने भी महाद्वीप है, जितने भी महासागर है, उसको मैं मानचित्र में दिखा दूंगा, ये यहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से गुजरती है ना। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या होता है, वापिस यहाँ पर हो गए, ये सारी रेखा हो गई, ये देखिए। अब ये तो होगी बीच वाली, क्या होगी 0 डिग्री, है ना, ये क्या होगी 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कितनी होगी 23.5 डिग्री, करक, क्या, करक रेखा, आई बात समझ में। और इसके ऊपर 67 डिग्री, है ना, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, कौन सा, आर्कटिक वृत्त। हम आगे देखते हैं, ये हो गया, ये कितना होगा 67, मतलब कि 67 डिग्री, 1/2, और आर्कटिक वृत्त। और ये हो गया 23 डिग्री, है ना, 1/2 करक रेखा, ये गुजरती है करक रेखा पर। अब करक रेखा क्या होती है, हमने ये कहाँ, मतलब कि कितनी डिग्री बोली, तो हो गया 23.5 डिग्री हो गई करक रेखा। और ये कितने से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है ना, ये भारत से गुजरती है, कहाँ से, भारत से, ये भारत है, कहाँ पर है ये भारत, ये भारत। अब भारत में यहाँ पड़ता है राजस्थान, कहाँ पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान में ये पड़ता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, कहाँ पड़ता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। और यहाँ राजस्थान में एक नदी है माही नदी, जो राजस्थान के मतलब कि नीचे स्तर पर है, माही नदी, है ना, उनको ये 2 बार काटती है, माही नदी यहाँ आती है और ये जाती है, कितनी बार काटती है 2 बार माही नदी को। दो बार काटती है ना। और ये पूरा हो गया आर्कटिक वृत्त। और ये कहाँ से जाती हैं, ये ऊपर जैसे भारत के आप आस पास जितने भी मतलब कि देश है, महाद्वीप, वहाँ से गुजरती है, मैं सारा मैप के अंदर दिखा दूंगा। लेकिन जो
है ना, वहां से गुजरती हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ होगी नीचे आगे मकर रेखा। क्या आगे? मकर रेखा। ये भी आगे 23.5 डिग्री, है ना, ये आगे 23.5 डिग्री मकर रेखा पर। अब यहाँ पर क्या था, अब यहाँ पर जब भी यहाँ से गुजरती है मकर रेखा पर, है ना, कहाँ से? मकर रेखा पर यहाँ से गुजरती है। कौन सी? मतलब कि ये 23.5 डिग्री, और इसके बाद में ये भी 67 डिग्री, 67 डिग्री। ये कहाँ से गुजरती है? ये मकर रेखा गुजरती है, ये भी जो अटलांटिक महासागर है वहां से गुजरती है ना, उस तरीके से गुजरती है। अटलांटिक वृत्त कैसे? इसे भी अटलांटिक वृत्त, अटलांटिक वृत्त, है ना, ये हो गया वहां से। हो गया क्लियर? और मकर रेखा, है ना, मकर रेखा पर ये महाद्वीप हो गया, छोटे दक्षिणी महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, वहां से ये गुजरती हैं। और पहाड़ के जो निचले स्तर है ना, पहाड़ तभी मतलब भूमध्य रेखा भी ऊपर है, हमारे नीचे खूब है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है ना, इस तरह मतलब इन देशों से ये गुजरती है 67 डिग्री। अब फिर बात आती है देशांतर की। क्या आती है? देशांतर, है ना, और ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रहते हैं रेखाएं। ये बीच का बिंदु है। क्या है? बीच का बिंदु। अब ये कहाँ पर है? ये पड़ता है अटलांटिक। कौन सा क्षेत्र? अटलांटिक, है ना, अटलांटिक महासागर से, है ना। अब यहाँ पर एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीन की खाड़ी, सॉरी नहीं, गिनी की खाड़ी, गिनी की, गिनी की खाड़ी, है ना। कौन सी? अटलांटिक महाद्वीप में एक महासागर में एक जगह है गिनी की खाड़ी, जो कि अक्षांश रेखा देशांतर दोनों को एक साथ में काटती है। क्या काटती है? कोणीय दूरी पर काटती है। फिर आगे मकर रेखा पर, सॉरी कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री, और ये बिंदु हो गए। अब ये कौन सी जगह पे काटते हैं, है ना, ये भी कोई जगह होगी जो मतलब ये भी काटती है ना। ये काटती है अल्जीरिया। कहाँ पर? अल्जीरिया। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं। अल्जीरिया, अल्जीरिया, ना। और वापिस ये काटती हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना, ये वहां पर काटती हैं। या आर्कटिक मतलब कि हो गया महासागर, है ना, उधर से एक जाती हैं। और आर्कटिक वृत्त, है ना, ये मतलब कि कनाडा हो गया, रूस हो गया, है ना, और उत्तरी मतलब अमेरिका से ऊपर हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया, और यूरोप हो गया, है ना, इंग्लैंड हो गया, इस वहां से ये गुजरती है। कौन सा? आर्कटिक वृत्त। अब इसके आगे और देखते हैं। अब ये तो हो गए यहाँ पर काटती हैं, है ना, इस स्थिति पर काटती हैं। अब जो देशांतर रेखा होती है इसको क्या कहते हैं? ये तो हो गया देशांतर मेन रेखा, है ना, जो मेन रेखा हो गई, इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहेंगे? प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहेंगे? प्रधान मध्याह्न रेखा। किसको कहेंगे? इसको कहेंगे। कौन सी है? जो बीच वाली होता है ना, इसको। अब देशांतर, अब देशांतर रेखा का आप सोचेंगे देशांतर रेखा याद कैसे रखे, है ना, याद कैसे रखे? देशांतर रेखा की हम याद इस प्रकार रख सकते हैं कि देश का अंतर, है ना, देश का अंतर कौन करती है? देशांतर रेखाएं करती हैं। हर देश के अंदर सीधी चलती हैं, ऐसे सीधी। क्या? सीधी, है ना, चलती है ना सीधी। मान लीजिए हमारे दो पैर है। क्या है? दो पैर है। ये क्या पैर हो गया? अब ये क्या है? देशांतर है। क्या है? देशांतर है। और हाथ क्या है? अक्षांतर है। क्या? हाथ क्या है? अक्षांश है। याद रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाथ क्या है? अक्षांश है। क्योंकि याद करने का जो तरीका होता है ये ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हो जाती है अक्षांश रेखा कौन सी होती है, देशांतर रेखा कौन सी होती है। अभी वो डिग्री कितनी होती है वो तो बात की बात है ना, कर्क रेखा कैसी डिग्री होती है वो सारी बात की बात है। लेकिन अभी ये भी बात ध्यान रखनी है कि अक्षांश रेखा देशांतर रेखा होती क्या है। ये तो पता चल गया अक्षांश देशांतर रेखा होती क्या है। ये होगी अक्षांश रेखा आड़े चलती है ना, और देशांतर रेखा अक्षांश रेखा आड़े चलती है। और ये किस काम करती है? ये काम करती है ताप के अंतर के रूप में। क्या कहती है? ताप का अंतर बताती है अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा क्या बताती है? देशांतर रेखा दो चीज बताती है, एक तो समय का अंतर बताती है ना, जो समय है ना, यहाँ पर समय इतना आया, यहाँ पर समय इतना हुआ, और दूसरी बात ये देश का अंतर करती है।
अब अक्षांश रेखा ताप का अंतर, क्योंकि यहाँ पर जो ताप का अंतर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ताप का अंतर, मेरी बात समझ रहे हैं, ताप का अंतर मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर ताप का अंतर नहीं होता, तापमान सबको बराबर रहता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने मतलब कि जब ये घूमेगी सूर्य के चारों ओर घूमेगी ना, यहाँ पर सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ेगी, लगभग सीधी पड़ेगी, और सीधी पड़ने की वजह से यही है कि यहाँ पर मतलब कि ताप ऊपर जाता है ना, पानी पिघलता है, पानी है वो भाप बन के ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो बरसात भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ बरसात भी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर एक जगह है 30 डिग्री है ना, 30 से 35, कौन सी है, 37.5 डिग्री यहाँ पर ना, 30 से 35 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, जब मतलब उत्तर और दक्षिण क्या है, 30 से 35 डिग्री उत्तर डिग्री, यहाँ पर दक्षिण डिग्री है ना, यहाँ पर 30 से 35 डिग्री, चाहे उत्तर जाओ तो दक्षिण जाओ। यहाँ पर क्या था, वायु दाब होता है, उनका दबाव अधिक होता है, क्या, तो ताप का अंतर मिलता है। यहाँ पर जो होती है हवाएं वो उधर ऐसे जाती है, यहाँ ऐसे जाती है ना, वापिस उल्टी चली जाती है हवा। जब यहाँ पर जो सॉरी हवा इधर आएगी, ये भी इधर आएगी, दोनों आपस में हवा टकराएगी, यहाँ पर दाब अधिक पड़ेगा, क्या पड़ेगा, दाब अधिक पड़ेगा। जब दाब अधिक पड़ेगा इसको नाम एक अलग नाम से जाना जाता है, अश्व सन, मतलब अश्व अक्षांश रेखा, किस नाम से, अश्व अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अश्व अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, क्यों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, क्या है, सबसे बड़ी वजह है, जैसे कैसे, इसमें क्या हुआ, एक बार या कई बार पहले जो व्यापारी जो व्यापार करना चाहते थे, जैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे, और जब वो व्यापार करते थे तो वो यानी जहाज के माध्यम से करते थे, जैसे घोड़ों का व्यापार हो गया या फिर कच्चे माल का व्यापार हो गया। तो एक बार क्या हुआ था, घोड़ों का व्यापार कर रहे थे, हाँ, जब घोड़ों का व्यापार कर रहे थे ना, यहाँ से क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति यहाँ से आ रहा था, है ना, यहाँ से आ रहा था, और एक व्यक्ति मतलब यहाँ से आ रहा था, इसने क्या सोचा, हाँ मैं क्या इधर जाऊँ, है ना, आगे जाऊँ। तो इसको ऐसा एहसास हुआ कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा जहाज है वो डूब क्यों रहा है। भाई मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ, मेरे को आज 4 महीने हो गए लगातार चलते, लेकिन मेरे को साथ कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज मेरा जहाज डूब रहा है। जैसे जैसे मेरा समय नजदीक आ रहा है, क्या मेरे को एक स्थान दूसरा स्थान मेरा नजदीक आ रहा है, वैसे मेरा जहाज डूब रहा है, ऐसा क्या। लेकिन यदि यहाँ पर हमारे जैसे इंडिया के होते हैं ना, भारत के होते हैं, भारत में यदि कोई राजस्थान वाला कोई होता, क्या था, राजस्थान वाला होता, तो राजस्थान वाला सबसे बड़ा विश्वास करता देवता पर, क्या देवता, वैसे देवता पर विश्वास करता ना, तो उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होता, हे बाबा कर दे बली, क्या कहते, हे बाबा कर दे बली, क्या करते, हे बाबा कर दे बली, मेरे साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर मेरे जहाज को भूत लगाया, क्या लगाया, भूत लगाया, या फिर कह सकते हैं मेरे जहाज को क्या हो गया, मेरे जहाज को किसी ने नजर लगा दी, इसलिए मेरे जहाज टूट रहा है, डूब रहा है ना, ऐसा करेगा ना, मेरे जहाज डूब रहा है, या फिर मेरे जहाज को भूत लगाया है, मेरे जहाज डूब रहा है, क्या है, मेरे जहाज डूब रहा है, या फिर मेरे साथ किसने मतलब गलत काम किया है, इस प्रकार हम सोच सकते हैं, भूत लग गया, या फिर मेरे देवता जी मतलब कि नाराज हो गए, है ना, इसलिए मेरे जहाज डूब रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब जो विदेश का व्यापार कर रहा था उसने क्या था, वही था भारत के जैसे ही, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अंतर था। उसने क्या किया, सारे के सारे घोड़े थे ना, वो निकाल निकाल के एक एक मतलब समुद्र, पहला चारा था उस चारा समुद्र में फेंक, है ना, और चारा समुद्र में फेंकने के बाद में, जब चारा समुद्र में फेंका, चारा समुद्र में फेंकने के बाद उसने घोड़ों को एक एक घोड़ों को उधर उधर फेंक दिया, एक घोड़ों को बाहर निकाला तो भी पानी वो डूब रहा है। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे से वो डूबेगा, क्योंकि एक सीमा थी 35 डिग्री से, सॉरी 30 डिग्री से 35 डिग्री, कितनी, 30 डिग्री से 35 डिग्री। जब यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या है, यहाँ से ऊपर जाएगा 30 से 35 डिग्री, इन दोनों के बीच में क्या दबाव अधिक बढ़ेगा, बढ़ेगा ना दबाव, जब इन दोनों के बीच दबाव अधिक बढ़ेगा, यहाँ से 30 से 35 डिग्री तक लगातार गए, यानी कि 111, कुल मिला के 500 यानी 600 के आसपास, है ना, 600 के आस में 600 किलोमीटर लगातार वो चल रहा था। और जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे उसका मतलब कि जहाज वो डूबता गया, है ना, जहाज डूबता गया, और जैसे जो एक एक घोड़े को लगातार घोड़ों को फेंक रहा था, घोड़ों को पानी में गिराया, घोड़ों को पानी में गिराया, घोड़ों को पानी में गिराया, लेकिन वो जहाज रुका नहीं, इसलिए उसको जहाज को वापस करा, अरे यार वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा, मेरे साथ कोई बाबा जी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, बाबा जी नाराज हो गए हैं, ऐसे सोचते हैं हमारे साथ, बाबा जी क्या हो गए, नाराज हो गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, वहाँ पर ये स्थिति है। तो उसने वापस आया, घोड़े सारे पहन के वापस आया, और थोड़ा सा वापस इधर आया, हाँ यार ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे जहाज तो नहीं डूबा, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वापस आ गया वहाँ पर, और फिर आके रोया गया, यार मैंने गलती से क्या घोड़े फेंक दिए, वापस जहाज को घुमा देता तो ठीक रहता, वो स्थिति हुई। इसलिए इसको फिर उनके बाद में जब इन्होंने हकीकत बात बताई दूसरे आके, जो आसपास के क्षेत्र वाले जो लोग रहते थे, जो मैन जो व्यक्ति थे, उनको ये बात बताई कि भाई साहब जी यहाँ पर मैं उस जगह पर गया था और इतनी दूरी पर मेरे साथ ये साथ मतलब कि
घटना घटित हुई, इसलिए उनको ये जिस जगह को नाम रख दिया अश्वसेना, सॉरी अश्व अक्षांश, क्या रेखा का नाम रख दिया? अश्व अक्षांश रेखा, अश्व अक्षांश रेखा। हाँ ये क्या है? ये अश्व अक्षांश रेखा है, इनका नाम रखते हैं अश्व अक्षांश रेखा। हो गया, अब यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं समय, क्या देखते हैं? समय, है ना। अब ये सारी बात आपको पता होगी, कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, नहीं हाँ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। मैंने सारी डिटेल बता दी है पिछले क्लास में, सारी लगातार। अब केवल यहीं तक यही बताना था, ये देशांतर अक्षांश रेखा है ना, एक समय है ना, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तिथि रेखा, ये बताना था, है ना, ये बताना था। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पर इन्हीं को एक मतलब कि इसी को मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं, समय रेखा मानते हैं। किसको? इसको, किसको? मतलब कि जो ग्रीनविच रेखा होती है, ग्रीनविच कहते हैं। ये मतलब कि इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से निकलती है, इसलिए उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये वो रेखा कहाँ से गुजरती है? वो ये मतलब ये जो बीच की स्थिति है, यहाँ से 180 डिग्री इधर है ना, और 180 डिग्री इधर, जब ये दोनों गोल हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएगा ना। इसके मतलब कि विरुद्ध, इसके उधर उस साइड, क्या इसके उस साइड, यहाँ पर जो क्या गुजरती है वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये 1880 में इसकी बात थी कि 1880 में शुरुआत करने लगे थे कि हाँ कि एक विश्व स्तर पर कोई समय होना चाहिए, तिथि रेखा होना चाहिए, जिससे ये मालूम लगा सकती है ना। फिर यहाँ से शुरू किया था आगे, जब यहाँ कहते तिथि रेखा बनी थी, लेकिन ये समुद्र में बनी थी। आप सोच सकते हैं इंडिया में बना देते हैं या रूस में बना देते हैं, ये जो इंग्लैंड वाला इंग्लैंड में अपनी स्टाइल से बना देते है ना, बना सकते थे तिथि कि भाई मेरे देश वाला मैं यहाँ पर जो मेरे देश में निकालना चाहता हूँ तिथि रेखा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने बात तिथि वहाँ से नहीं निकाल के समुद्र से निकाली थी। क्यों? जैसे मान लीजिए हम भारत में से निकाल देते है ना, भारत में निकालते तो भारत में जब तिथि रेखा निकलती है, ऐसा है नहीं को या मतलब कि 200 किलोमीटर लगाता हुआ तिथि रेखा इतनी मतलब कि बड़ी रेखा है, उनकी चौड़ाई इतनी है, ऐसा संभव है नहीं। उनकी रेखा की चौड़ाई बिल्कुल पतली सी होती है, क्या होता है? पतली सी होती है रेखा। ये अनुमान लगाया जाता है, यहाँ से इस माध्यम को इस यहाँ पर इतनी तिथि होगी, वहाँ पर इतनी तिथि होगी, वहाँ पर इतना समय होगा, यहाँ पर क्या होगा? इतना समय होगा। फिर इसमें क्या हुआ? अब मान लीजिए एक दिन मतलब कि सोचिए यदि ये रेखा भारत में से गुजरती, क्या गुजरती? भारत में से गुजरती तो क्या हाल? और मतलब कि भारत में गुजरती, जैसे एक गांव से निकलती है ना, एक गांव से निकलती भी, मोहल्ला से भी निकलती, और एक मोहल्ला बोलता है कि मेरे यार टाइम कितना हो गया, सो में आज तारीख कितनी होगी? मान लीजिए आज मतलब कि 3 तारीख हो गई है ना, या आज यार 3 तारीख हो गई, क्या हो गई? 3 तारीख हो गई। तो दूसरा कहता है यार आज 4 तारीख हुई है। भाई दोनों में अंतर होता ना, भाई इधर वाले कहते हैं 3 तारीख और इधर वाले कहते हैं 4 तारीख, दो में अंतर होगा ना, 1 तारीख इधर 1 तारीख इधर, दो में मतलब अंतर होगा, 1 तारीख आगे 1 तारीख पीछे होती है ना। तो ये बोला मेरे 4 तारीख, दूसरे बोलते नहीं मेरे 3 तारीख हुई है। दो जन आपस में लड़ते हैं, क्या मतलब रहता है इंडिया में ऐसे भाई हमारे गाँव में ऐसा होता है तारीखों में बदला हो जाए, नहीं आज इतनी हुई, नहीं आज इतनी, कितनी तारीख हुई, ऐसा हो जाता है। इसलिए उसको समुद्र के अंदर निकाला था। मतलब ये याद करने की ट्रिक बताइए मैंने कि इस प्रकार याद करते हैं इसको, मतलब एक स्थान से ना निकाल के, एक स्थल खंड से ना निकाल के समुद्र में से निकालिए। क्यों? इसके पीछे वजह यही थी, क्योंकि एक स्थान को 2 बार नहीं गिना जा सकता है। क्या नहीं गिना जा सकता है? एक स्थान को 2 बार नहीं गिना जा सके, इसलिए इनको समुद्र में से निकाला गया। किसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। किस प्रकार निकाला वो बाद में देखेंगे। अब ये हो गए क्या? इस रेखा। अब जो देशांतर है ना, अब जो बीच की दूरी है ना, ये भी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। लेकिन ये धीरे धीरे इस प्रकार होंगी। क्या? इस प्रकार ये है ना, जब यहाँ पर ये जगह होगी, लेकिन यहाँ पर तो लंबाई ज्यादा थी, यहाँ पर छोटी है, तब यहाँ पर धीरे धीरे क्या कम होती जाएगी, और धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ पर जो मेन बिंदु आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाएगा। और यही बात यहाँ पर होती है कि 180 डिग्री, यानी कि सारी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि एक बिंदु और एक बिंदु है ना, जब यहाँ पर एक जगह को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 179 डिग्री, मतलब कि 179 देशांतर रेखा होगी, और दोनों को मिला लिया जाए तो 181 देशांतर रेखाएं होगी, है ना। यहाँ तक बात अब क्लियर है।
अब इनकी दूरी इतनी हो गई, कितनी, 111 किलोमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर आएगी ना, कम होती जाएगी, है ना। यहाँ से कितनी होती है, 111 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं समय रेखा। अब समय का हमें अंतराल निकालना है ना, समय का। तो जैसे अब मान लीजिए ये रेखा मानते हैं वापस, क्या समय की क्या मानते हैं, यही समय रेखा मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मान लीजिए समुद्र में से गुजरी है, क्या समुद्र में से ऐसे गुजरी है, समुद्र में ऐसे गुजरी है, समुद्र में से, ठीक है ना। मैं बता दूंगा मैप के अंदर, वापिस ऐसे 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 गुजरी है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान आ गया, यहाँ पर वापस साइबेरिया आ गया, फिर ठीक है ना। इस प्रकार जो देश आया उनको बचा के यहाँ से निकाले थे, महादेव जी को बचा से, है ना। अब इसके जो पश्चिम में होगा, क्या होगा, अब इसके तो यहाँ पर हो गया ना पश्चिम, है ना। जब ये होगा पूर्व, क्या होगा, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। जैसे सूर्य पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है। जब ये पूर्व के साइड में जाएगा, क्या जाएगा, जब ये पूर्व के साइड में जाएगा तो इनका एक दिन बढ़ेगा, क्या दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। और ये पश्चिम में जाएगा, है ना, तो एक दिन घटेगा। क्यों, जब ये जाएगा तो पृथ्वी तो ऐसे घूम रही है, तो इसका एक दिन का फायदा हो रहा है ना, एक स्थान जल्दी मिल रहा है। जैसे मैं इस साइड जा रहा हूँ, है ना, मेरी पश्चिम साइड है ना, मैं इस साइड जा रहा हूँ। जैसे मैं जाऊँगा पृथ्वी यहाँ से घूमेगी, जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो एक दिन का मेरे क्या बड़ा मिलेगा। कैसे, जब मैं यहाँ सारी डिग्री पूरी क्लियर कर लूँगा, कैसे, सारी डिग्री क्लियर कर यहाँ से जाके और वापस यहाँ तक आ जाऊँगा ना, तो मेरे को कितना अंतर हो जाएगा, एक दिन का अंतर होगा। कितने दिन का, एक दिन का अंतर। मैंने इसलिए कहा साई इस जगह को, इस जगह में एक दिन का अंतर होता है, क्योंकि समय रेखा में इतना परिवर्तन होता है। ये तिथि रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब मापक रेखा है समय रेखा। समय में कैसे होता है, समय में यह होता है कि इसको 24 घंटे में जब एक व्यक्ति यहाँ से जाकर जब यहाँ तक आता है तो कितनी डिग्री तय करता है, 24 डिग्री, कितना करता है, सॉरी 360 डिग्री करता है, कितना, 360 डिग्री। और एक दिन में जब पृथ्वी घूमती है ना, 360 डिग्री तय करती है। और कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है, कितना, 24 घंटे, है ना। पृथ्वी को एक स्थान तक उसमें घूमना 24 घंटे लगते हैं, तो वो दिन होगा। यानी व्यक्ति इनके चारों ओर चक्कर लगाता है, और जितना भी टाइम लगेगा, जितने भी वर्ष लगेगा, जितने भी टाइम लगेगा, तो उनका एक दिन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। हम आगे देखते हैं, है ना। ये 24 घंटा हो गया। तो अब इसका समय कैसे निकालेंगे। आप सोचेंगे सर जैसे 1 डिग्री है ना, मैं इस डिग्री पर खड़ा हूँ और मेरा दोस्त इस डिग्री पर खड़ा है ना, तो हम दोनों के बीच में समय का अंतर कितना होगा। तो होता है ना, मैं इस गाँव हूँ, वो उस गाँव में है, और दोनों के बीच में कितना अंतर है ना, हमारे बीच में 1 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री के अंदर सर कितना समय में अंतर होगा, है ना। दोनों में समय में वास्तव में हमारे इंडिया में एक रेखा की गुजरती है ना, जो मतलब ग्रीन रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, वो एक रेखा की गुजरती है ना। लेकिन जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा व्यक्ति वहां पर है, और दोनों में अंतर कितना होगा, तो भाई साहब जी अंतर 4 मिनट होगा। कितना, 4 मिनट का। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होता है, और इसको 24 से भाग देना है। कितना, 24 का भाग देना, 24 कितना देना, 24 का भाग। क्यों देना, क्योंकि 360 डिग्री है। जो एक व्यक्ति पृथ्वी यहाँ से, मतलब कि पृथ्वी यहाँ से चलती है या पश्चिम से पूर्व चलती है, जब यहाँ से चलेगी तो यहाँ कर जाके वापस यहाँ तक आएगी ना, है ना। मैं यहाँ पर बता दूँ, पीछे से घूमकर जब यहाँ तक आएगी, है ना, जब यहाँ तक आएगी तो 360 डिग्री तय करेगी। कितना टाइम में तय करेगी, 24 घंटा में तय करेगी। इसलिए 24 को 60 में भाग देना। कितना, 24 को 360 में भाग देना। जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। और जब 15 डिग्री आएंगे, अब आगे 1 घंटे में कितना, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री निकालती हैं। वापिस इसमें कैसे जोड़ेंगे, ये जैसे आप सोच रहे हैं इसको भाई कैसे, भाई सही है गलत है, तो 15 को, है ना, कितना हो गया, 15, कितना हो गया, 15, और 15 को 1 से हो गया ना। अब इस प्रकार अब आगे देखते हैं, 15 डिग्री हो गया, 15 जैसे 1 हो गया। अब 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री, कितनी, 15 डिग्री घूमेगी, है ना। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री वो तय करेगी। तीन, है ना, 360 डिग्री। इंडिया से वापस निकालना आएगा, सही है गलत है। तो 15 को 24 से गुणा कर देना। जब 24 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, कितना, 360 डिग्री। इनका मतलब क्या हुआ, ये सही है, क्या सही है। अब
1 घंटे के अंदर 15 डिग्री तय करती है। यदि आप चलते हैं, है ना, यदि आप चलते हैं, मान लीजिए पृथ्वी चलती है, 1 घंटे के अंदर वो 15 डिग्री तय करेंगे। कितना करती है? 15 डिग्री तय करेंगे। कितना करेगी? 15 डिग्री तय करेंगी। और एक अक्षांश रेखा में कितना किलोमीटर होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। तो 15 डिग्री में कितना होगा? 1500 किलोमीटर होगा। कितना? 1500 किलोमीटर होगा। 1500 किलोमीटर। और मतलब 1600 कितना, 1650 के आसपास किलोमीटर हो गए इतने, है ना। आगे देखते हैं। अब ये हो गया चॉइस। 1 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर चलती हैं, तो बताइए 1 मिनट के अंदर कितनी चलेगी, है ना। 1 घंटे के अंदर ये वो डिग्री है वो कितनी तय करती है? 15 किलोमीटर तय करती है, नहीं सॉरी, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री तय करती हैं। कौन? मतलब समय है। कितना? 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री तय करता है, 1 मिनट के अंदर कितना तय करेगा? तो वही बात है। अब 15 के अंदर 60 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? जब हमको मिनट तय करनी है तो मिनट का भाग देना पड़ेगा। मिनट कितनी होती है? 60 होती है। कितनी? 60 होती है, है ना। क्या होती है? 60 होती है। हो गई ना 60, है ना। तो 60 जो 60 के जो 15 हम भाग देंगे, है ना, इसको भाग देंगे, हमारा आएगा 4। क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। इस प्रकार आएंगे, है ना। 60 में 15 का भाग देंगे। पंद्रह का भाग देंगे। एक 15 15 30 45 60 कितना आएगा? 4 आएंगे। कितना आएंगे? 4 आएंगे। कितने बार भाग गया? 4 बार गया। अब मिनट है सो निकालनी है। यदि हमको 1 घंटे में निकालनी है तो 24 का भाग देना है। जितना समय है ना उसका भाग देना है। समय है वो नीचे रहेगा। मैं बताता हूँ, समय नीचे रहेगा। जब हमको घंटे में तय करना है ना, तब जो जितनी डिग्री होती है वो ऊपर ही रहेगी। कितनी रहेगी? डिग्री क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। और यदि हमको मिनट में निकालना है तो जो डिग्री है वो नीचे रहेगी और मिनट है क्या रहेगी? ऊपर रहेगी। एक बात ध्यान रखना, यदि समय निकालना, यदि हम घंटे में निकालना हो, है ना, घंटे में निकालना 360 डिग्री ऊपर रहेगा और 24 जो घंटे है वो नीचे रहेंगे, है ना। कान खोल के जितने भी कान बंद किए वो सारे के सारे खोल देना। दोनों ही कान है, ज्यादा नहीं, 2 ही है। और दोनों को खोल देना। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो 360 डिग्री है तो डिग्री होगी वो ऊपर रहेगी और जो घंटे होगा, जो टाइम होगा वो नीचे रहेगा। और जब मिनट में निकालना होगा तो जो मिनट है वो ऊपर रहेगी और जो मतलब कि डिग्री है वो नीचे रहेगी। आई बात समझ में? ध्यान रखना है। अब यहाँ 360 डिग्री हो गया ना। जब हमको घंटे में तय करना हो, ये बहुत चीज मतलब कि कठिन चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं। आप दिमाग में बैठ गए तो अच्छी बात है, ये नहीं बैठी तो पछताओगे। ये बात क्लियर है। 360 डिग्री। अब जब हम समय निकालना तो ये 24 घंटे हो गए। क्या हो गए? 24 घंटे हो गए। अब यहाँ हो गए 60 मिनट, ये हो गए 24, मतलब ये भी मिनट, ये भी समय हो गया और ये भी समय हो गया। आप सोचेंगे ऊपर नीचे कैसे हुआ? ऊपर नीचे ये हुआ क्योंकि जब घंटे में निकालना होगा 360 डिग्री यहाँ पर रहेगी। यदि मिनट में निकालना हो तो यहाँ डिग्री है वो नीचे रहेगी। जब इनको निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 15 डिग्री। और जब इनको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डिग्री। आई बात समझ में? यानी कि जब 1 डिग्री है वो 4 मिनट तय करते हैं। कितनी? 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री है। जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और दोनों के बीच में 1 डिग्री का अंतराल है, यानी कि 111 किलोमीटर का अंतर है ना। कितना है? 111 किलोमीटर का यदि उसके अंदर अंतर है ना, उस दोनों के बीच में क्या है? अंतर है। जब दोनों के बीच में इतना 111 किलोमीटर अंतर होगा तो वो कितना डिग्री अंतर होगा? तो टाइम का 4। कितना? 4। कितना होगा? 4। तो आप ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यदि मतलब कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से यदि 82 डिग्री देशांतर रेखा है, या फिर 5 डिग्री देशांतर रेखा है, या फिर इतने डिग्री देशांतर रेखा है, वहां पर टाइम कितना होगा, है ना, कितने बजेगी। यदि आप यहाँ से पूछ सकते हैं जो जो ग्रीन विच रेखा है ना, जो मेन रेखा है, क्या है? ग्रीन विच जो समय अंतर स्थित रेखा मेन है ना, वहां से वहां पर 12 बजे है। कितने बजे? 12 बजे हैं। ठीक है। तो 10 डिग्री होता है 10 डिग्री पर, है ना। कितना? 10 डिग्री पर। 10 डिग्री पर कितना बजेंगे? कितना बजेंगे? क्या बजेंगे? 10 डिग्री पर कितने बजेंगे? हो गया ना 10 डिग्री। तो 10 से कितना गुणा कर देंगे? 4 इंटू 40। क्या हो गया? 40। तो कितना मिनट होगा? कितना मिनट का अंतर होगा? 40 मिनट का अंतर होगा। कितना होगा? 12 बज के 40 मिनट होगी। कहाँ पर? 10 डिग्री पर। क्या करो? 10 डिग्री पर 40 मिनट होगी। 12 बज के 40 मिनट, है ना। आई बात समझ में? और फिर 15 डिग्री होगा। ऐसे क्या होगा? 15 डिग्री होगा, है ना।
तो मतलब 15 से 4 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 का 15 30 45 चौका 60, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। कितना होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। कैसे? 15 डिग्री। हो गई क्लियर? या आप ऐसे समय निकालना 4 मिनट। अब जो आपको ये बात समझ में आ गई, यदि 15 डिग्री यानी कितने डिग्री में 1 घंटा होगा, है ना? ऐसे समझ 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री मतलब कि डिग्री होगा, और 1 मिनट के अंदर, है ना, 1 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री होगा। कितना? 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री होगा। ये हो गया क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। और यदि दोनों बात ये दिमाग में आ गई, है ना, दोनों बात ये दिमाग में हो गई, तो आपको मतलब भाग देना है, गुना करना, दोनों गुना करके आप तय कर सकते हैं। क्या है? भाग गुना करके तय कर सकते हैं किसी भी समय को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। हो गया क्लियर? जैसे मान लीजिए अब 10 किलोमीटर हो गया, मैंने क्या किया? गुना किया था। कितने? 4 समय थे, है ना, 4 डिग्री से गुना किया था किसको? 10 डिग्री को। अब यहाँ पर 50 आएगा तो भी मेरे को गुना करना है, यदि 100 आएगा तो भी गुना करना है, 180 आएगा तो भी गुना करना, 82 आएगा तो भी गुना करना। जब गुना करोगे तब तय हो जाएगा। अब मान लीजिए 82 डिग्री है और मैंने 4 से गुना करूंगा, क्या करूंगा? 4 से गुना करूंगा तो 100 200 8 कितना हो गया? 8 हो गया। और एक आटा दो, एक आटा दो थोड़ा 32, कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। अब इसमें क्या होगा? अब 328 मिनट लगेंगे। कितने? 328 मिनट। तो अब घंटे में तय कर सकते हैं, घंटे में तय कर सकते हैं, है ना। 60 से भाग दे देंगे, है ना। अब जैसे 60 ऐसे मान सकते हैं, एक मतलब कि एक 60 60 कितने हो गए? 120 हो गया। अब 120 कितने हो गए? 0 0 एंड 2 2 4 हो गए, है ना। ये 2 हो गए, 240 हो गया, है ना। अब 240 हो गया, 240 के अंदर 120 और जोड़ दो, 0 हो गया, और 4 2 6 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, 360 डिग्री हो गया। और वापस इसमें से 30 घटा देंगे, है ना। इस प्रकार एक समय आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा। इस बात मतलब कि घंटे में निकाल देंगे, है ना। जैसे 2 2 ये 4 घंटे हो गए, है ना। 4 घंटे एक और 5 घंटे हो गए ना। 5 घंटे और फिर वापस तो 30 डिग्री ऊपर हो गया, 42 डिग्री। तो वो मतलब कि इतने हो जाएगा 5 डिग्री 30 मिनट, इस प्रकार आ जाएंगे। के लिए 360 डिग्री हो गया ना। अब 360 डिग्री में वापस निकाल लीजिए, कितना? 30 मिनट निकाल लीजिए, है ना। 30 मिनट निकालेंगे, इसका मतलब आधा घंटा। कितना? आधा डिग्री, आधा घंटा, है ना। तो आधा घंटा वापस निकाले तो 1 डिग्री तय आ जाएगा अपना आप। इस पर आप गुना करके वापस 4 से गुना करके या वापस भाग देके इसको आप अंतराल निकाल सकते हैं। और अब हम देखते हैं जो इसके जो मतलब कि किस प्रकार किस महाद्वीप से गुजरती है, कौन सी नदी आती है, समुद्र के माध्यम सॉरी मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ। अब ये हो गया, देखिए दिख रहा है ना सारा का सारा मैप। ये ग्रीनलैंड हो गया, है ना। ये जिक्स हो गई उत्तरी ध्रुव महासागर, ये बेटरलैंड सागर हो गया, ये नॉर्वे जी हो गया। अब इधर ये अब क्या ये क्या ये ग्रीनविच रेखा है, क्या है? ग्रीनविच रेखा है, दिख रही है ना। अब ये है ना, यदि चाहते हैं ना इसको सीधी खींच सकते थे ना, ये सीधी सीधी करने वाले कर सकते सीधी, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच रेखा यहाँ से शुरू की थी मध्य रात्रि यानी कि रात्रि 12 बजे। कितनी? रात्रि 12 बजे, है ना। ये मध्य रात्रि हो गया, मध्याह्न, ये मध्य रात्रि, ये पूर्वान, ये पूर्वान, ये वापस दोपहर। क्या हो गए? यहाँ पर दोपहर होगी, यहाँ पर मध्याह्न होगी, यहाँ मध्याह्न होगी, वापस मध्याह्न होगी, मध्याह्न वापस पूर्व रात्रि होगी, है ना। इस प्रकार यहाँ पर फाती आ जाएगी, वापस घूम के क्या आ जाएगी? मध्याह्न आ जाएगा। अब यहाँ से क्या इसको घुमाया गया है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर सीधी आती है ना, यहाँ पर मान लीजिए सीधी आती, अब यहाँ पर क्यों घुमाया? यहाँ पे एक छोटा महाद्वीप है, यदि छोटा महाद्वीप से यहाँ पर सीधी आती तो महाद्वीप पर कितने क्या होते हैं? 2 टाइम हो जाते हैं, है ना। एक टाइम में 2 तिथि लगातार हो जाती है। क्या हो जाती है? लगातार 2 तिथि हो जाती है, ठीक है ना। अब इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा और यहाँ पर एक दिन कम होगा। यहाँ पर 4 तारीख होगी तो यहाँ पर कितनी होगी? सॉरी, यहाँ पर जब 3 तारीख होगी यहाँ पर कितनी होगी? 4 तारीख होगी। अब इसको क्या हुआ? यहाँ से घुमा के इधर किया। यदि वापस इसको सीधी सीधी यहाँ पर लाते, ये रूस है ना, रूस में 2 दिन हो जाते हैं। क्या होते? रूस में
2 तारीख हो जाती है। जैसे एक इग्नोवेट या इग्नोनॉट और यूलियन, क्या यूलियन, यहाँ पर 2 दिन लगातार हो जाते हैं, है ना, इधर हो जाते हैं। फिर इसको क्या क्या सीधी सीधी यहाँ पर घुमाया था, और यहाँ पर छोटे छोटे और महाद्वीप आ गए, फिर वापस इसको करके वापस इधर घुमाया, वापस इधर के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना। और इस प्रकार यहाँ के घुमा पे और सीधे इस प्रकार यहाँ पर आ गया, ये देखिए इधर देखो वापस ये आ गया ना, ये रूस आ गया, इसको यहाँ पर घुमाया गया और इधर घुमा के और यहाँ पर किया, ये बेरिंग सागर, कौन सी, अब बेरिंग सागर को पूर्व में किया, बेरिंग सागर के क्या किया, पूर्व में किया, और इसको वापस इधर करके ये छोटे छोटे जैसे रेड द्वीप है, अटू द्वीप है ना, अलिउसियन द्वीप समूह है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पर हो गई, है ना, वापस ये छोटे छोटे आए गए, ये कर्क रेखा हो गई, यहाँ से क्या कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से ये 23.5 डिग्री, है ना, और यहाँ पर वापस नीचे आ गए, ये सीधी सीधी हो गई, यहाँ पर कोई महाद्वीप नहीं है, वापस यहाँ पर क्या महाद्वीप आ गया, है ना, तो इसलिए इसको वापस घुमाया, ऐसे घुमा के और इधर लाके वापस इधर लेके आए। इस प्रकार ये क्या है, ग्रीनविच रेखा है, क्या है, ग्रीनविच रेखा है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और बताते हैं आपको, फिनलैंड, स्वीडनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, आयरलैंड, इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड सागर, है ना, ये ग्रीन रेखा क्यों, ये कि भूमध्य रेखा है, कितनी भूमध्य रेखा, यहाँ से 0 डिग्री पर ये गुजरती है, आज समझ में, ये ग्रीन सागर, इसको ग्रीन क्यों कहते हैं, ये ग्रीन लैंड से बीच में यहाँ पर शुरू की थी, क्या की थी, है ना, इसको शुरू की थी यहाँ से सीधी सीधी। अब ये किसको काटती है, ये इंग्लैंड को काटती है, इंग्लैंड को 2 भागों में बांटती है, ये देखो ये इंग्लैंड छोटा सा दिख रहा है ना, ये रहा इंग्लैंड, फिर ये रहा फ्रांस, क्या रहा फ्रांस, फिर ये रहा अंडोरा, क्या रहा अंडोरा, और फिर यहाँ पर आ गया समुद्र, क्या आ गया भूमध्य सागर, यहाँ पर समुद्र आ गया, और वापस ये आ गए अल्जीरिया, कौन सा आ गया अल्जीरिया, और फिर ये माली, क्या आ गया माली आ गया, है ना, क्या आ गया माली आ गया, फिर ये छोटे छोटे आ गए, फासो आ गया, बुर्किना आ गया, गाना आ गया, है ना, यहाँ पर गाना के एक नदी है, क्या है गाना की नदी है वोल्टो नदी, क्या है वोल्टो नदी, उनको ये मतलब कि उनको वोल्टो जो झील है वहाँ उनको उनसे गुजरती है, वोल्टो झील से होकर गुजरती है, और ये सीधी सीधी आती है ना, ये फिर दक्षिण अंध महासागर हो गया, दक्षिण अंध महासागर हो गया, है ना, फिर ये मतलब कि आर्कटिक महासागर हो गया, क्या अटलांटिक महासागर हो गया, है ना, इस प्रकार ये हो गए, ये उत्तरी अंध महासागर हो गया, और ये दक्षिण अंध महासागर हो गया, है ना, ये उत्तरी ध्रुव महासागर हो गया। और इसमें एक बात यह है कि यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है, क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा, ये सीधी सीधी यहाँ गिनती है, जापान से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कौन सी, जापान से होकर गुजरती है, ये देख मिनामिटोरी जापान, है ना, वोल्केटोरी द्वीप समूह जापान, ताइवान, है ना, ताइवान होकर गुजरती है, फिर यहाँ पर चीन चीन से होकर गुजरती है ना, जो मतलब कि कर्क रेखा है वो चीन से होकर गुजरती है, कहाँ से, चीन से होकर गुजरती है ना, यहाँ पर देखिए ताइवान, और फिर आ गए म्यांमार, ये फिर आ गया बांग्लादेश, यहाँ पर आ गया भारत, और भारत के अंदर आ गया मतलब कि राजस्थान, राजस्थान में आ गया डूंगरपुर, ये देखो ये छोटी सी दिख रही है ना, ये यहाँ पर आ गया डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां से होकर गुजरती है ना, फिर आ गया अमान की खाड़ी, क्या आ गई अमीन की खाड़ी, अमीन की खाड़ी के होकर गुजरती है, फिर ओमान आ गया, फिर सऊदी अरब आ गया, है ना, फिर अफ्रीका महाद्वीप आएगा, अफ्रीका महाद्वीप में द्वीप बताते थे, है ना, लाल सागर आ गया, लाल सागर होकर, है ना, कौन सी जो लाल सागर होकर गुजरती है, नासिर झील से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र है, मिस्र की जो नासिर झील है ना उनसे होकर गुजरती है, आई समझे, फिर आगे लीबिया से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है ना, फिर पश्चिमी जो सारा है वहां से गुजरती है ना, और मारिटानिया से होकर गुजरती है, फिर उत्तरी अंध महासागर आ गया, है ना, फिर आ गया उत्तरी अंध महासागर आ गया, फिर ये देखो ये क्यूबा से होकर गुजरती है ना, फिर ये मैक्सिको की खाड़ी होती है वहां से गुजरती है ये, है ना, और कैलिफोर्निया फ्लोरिडा की खाड़ी से गुजरती है, ये मैक्सिको खाड़ी होगी वहां से गुजरती है, युकाटान जल संधि से गुजरती है, मतलब कि युकाटान जल संधि से गुजरती है, ये सीधी सीधी यहाँ से गुजरती है, आज समझ में। फिर देखते हैं भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा, ये देखो ये रही भूमध्य रेखा, आ रहे नहीं हो रहा, है ना, ये तामिनी की खाड़ी है, भूमध्य रेखा तामिनी की खाड़ी से गुजरती है,
मकासर जल संधि से गुजरती हैं और बोर्नियो से गुजरती हैं, सुमातेरा से गुजरती हैं, फिर ये हिंद महासागर से गुजरती हैं। कहाँ से? हिंद महासागर से गुजरती हैं, ठीक है ना। अब हिंद महासागर से गुजरती हैं और सीधी सीधी सही लेना, ठीक है। फिर आगे केन्या है ना, सोमालिया से गुजरती हैं, केन्या से गुजरती हैं। अब भारत के यहाँ पर जो हिंद महासागर है ना, तो एशिया महाद्वीप हो गए। एशिया महाद्वीप के छोटे छोटे द्वीप है ना, यही महाद्वीप हुए ना, छोटे छोटे महाद्वीप देश होते हैं, वहां से ये गुजरती है। श्रीलंका से नीचे से गुजरती है, श्रीलंका जस्ट नीचे से है ना। और फिर कहाँ जा रहा है? सोमालिया से, केन्या से, युगांडा से, कांगो से, है ना। तो फिर कांगो, जो कांगो नदी है वहां से गुजरती है ना। ये कांगो नदी 2 बार काटती है, ये देखना ध्यान से। यहाँ पर जाती है और यहाँ पर जाती है। कांगो नदी दिख रही है ना, ये यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। कांगो नदी कहाँ है? ये कांगो नदी है जनगण, क्या? जनगण, मिस्र की कांगो नदी वहां से गुजरती है ना। अफ्रीका महाद्वीप, कांगो ये देश है ना, जनगण देश। कौन सा है? कांगो भी देश है और कांगो नदी भी है और जनगण देश है इसका नाम। और फिर आगे कांगो आ गया, गैबन आ गया, है ना। साओ तोमे प्रिंसिपी आ गया, यहाँ से एक सीधी सीधी गुजरती है ये। फिर ये दक्षिणी मतलब कि आ गया, है ना। ये ब्राजील आ गया। कौन सा आ गया? ये ब्राजील आ गया, दक्षिणी ब्राजील आ गया, है ना। ये ब्राजील आ गया। और ये टापोजोम आएगा, जिगु नदियां हो गई, सारी यहाँ पर नदियां हो गई सीधी सीधी। फिर यहाँ पर ये मकर रेखा हो गई। मकर रेखा सीधी सीधी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, ये देखिए सीधी सीधी यहाँ से जाती है। और ये मडगास्कर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मडगास्कर से। और मापुलो से गुजरती हैं, और फिर प्रिडोरिया से गुजरती हैं, बोत्सवाना से गुजरती है, विंडहॉक से गुजरती है, दक्षिण अंध महासागर से गुजरती हैं। फिर हम दक्षिण अमेरिका है और इसके ब्राजील से गुजरती हैं। और यहाँ पर जो पेरानो से गुजरती हैं, है ना, बोलीविया से गुजरती हैं। इस प्रकार ये सारी गुजरती हैं यहाँ से, है ना। इस प्रकार ये हो गई। और नॉर्वे के बीच में बैटलैंड सागर है, कारा सागर हो गया, है ना। ये उत्तरी ध्रुव महासागर हो गया, ये पूर्व साइबेरिया सागर हो गया, और ये बेरिंग सागर हो गया, और उत्तरी प्रशांत सागर हो गया, है ना। हो गया ना, यहाँ पर सारे महाद्वीप हो गए। ये ग्रीनलैंड हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। अमेरिका इतना है, देख लेना है, उत्तरी अमेरिका, है ना। ये अलास्का हो गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, है ना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, पूरा अमेरिका ये इतना, है ना। ये सॉरी, ये कनाडा है, अमेरिका नहीं, कनाडा है। ये कनाडा हो गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अमेरिका इतना सा है ना। फिर ये मेक्सिको हो गया, और दक्षिण में ब्राजील हो गया, है ना। ये बोलिविया हो गया, सारे ये वहाँ पर छोटे छोटे देश है ना। ये सारे क्लियर हो गया। लगता है टाइम काफी हो गया, लेकिन क्या है, मैप से जब कोई चीज देखता है ना, तो हमको समझ में आ जाती है। क्योंकि जब जियोग्राफी होती है को रटना नहीं पड़ता है। यदि रटेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। रटने से क्या भूल जाएंगे, कभी मिनट में भूल जाएंगे, किसी समय में भूल जाएंगे, है ना। इस पर हम कभी बात क्या भूल जाते हैं। और मैंने जो मानचित्र जो मैंने जो भी बताए हैं कि भाई ये रेखा इस जगह से गुजरती हैं, वो ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर आरएस लेवल में जो आईएएस जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, प्री होता है, दोनों पीरियड के अंदर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं कि भाई करे रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कौन सी स्थान से गुजरती है, कौन सी नदी को 2 बार काटती है ना। और जो मतलब विषुवत रेखा है वो कहाँ पर है, भूमध्य रेखा है वो कौन सी मतलब कहाँ पर है ना। सारी मतलब कौन से देश के अंदर मैन मतलब गुजरती है ना, सारे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यदि अभी भी इस मैप से समझ में नहीं आए तो मतलब कि ऑनलाइन मैप पर देख लेना, है जैसे हमारे मोबाइल के अंदर मैप होता है, वहां से देख लेना, या फिर दुकान से मैप खरीद लेना। यदि मैप खरीदेंगे तो जीवन भर काम आएगा। यदि ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लाइफ के अंदर मैप जरूरी है। मतलब कि विश्व का मैप और भारत का मैप, राजस्थान का मैप और एशिया मैप का सारे मैप हमको होने जरूरी है। यदि मैप होंगे ना, जब मैंने आगे भारत की जैसे मतलब कि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, यदि राजस्थान की पढ़ाएंगे तो मैप जरूरी है। आपके पास मैप होंगे तो आप साथ में मैप लेके बैठ सकते हैं, मैप से समझ सकते हैं, वरना ये चीज़ समझ आने वाली नहीं है। इसलिए मैं बार बार मैप लेके आता। क्यों लेकर आता? क्योंकि मैप से हमको समझ में आ जाता है। इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जिंदगी का जो असली सार है वो मेहनत ही है। क्योंकि मनुष्य का काम भी मेहनत करना ही है, बाकी तो जानवर की तरह पड़े रहते हैं, खाना पीना सोना, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है, करना ही है जानवर की तरह, है ना। लेकिन एक पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान के रूप में उभरना, एक भगवान के रूप में उभरना हर इंसान का काम होता है। और ये केवल जो भारत के वासी हैं वही कर सकते हैं, बाकी दूसरे के बस की बात नहीं है। दूसरे जो जीते हैं वो जानवर की जैसे जीते हैं, क्योंकि उनको इंसानियत का मतलब नहीं हो रहा, इंसानियत नहीं होती है ना। कैसे? क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति चाहने वाला नहीं होता है, जिसको जो प्रेम भाव से देखना, हमारा वाला क्या प्रेम भाव से देखते हैं, है ना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रेम से देखता है कि हाँ ये हमारे जैसे काम का आने वाला है, ये हमारे समाज का है, ये हमारे देश का है, इनको मतलब साथ अच्छे प्रेम भाव होना चाहिए। सारे क्वालिटी होती हैं, है ना। इसलिए थैंक यू वेरी मच।